हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई किचन टिप्स एंड आइडिया। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू। फ्रेंड्स, मेरी जो फर्स्ट टिप है ना वो इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल को लेकर है। तो जब हम ऐसी बोतलें को धोते हैं ना तो बाहर से तो हम इसको अच्छे से मांज लेते हैं, और लेकिन जब ये इसको अंदर की बारी आती है ना तो ये जो जूना होता है, स्क्रबर होता है, वो इसके अंदर मुंह छोटा होने के कारण नहीं जा पाता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, तो आप ना ये जो क्लिप होती है ना ब्रेड के ऊपर लगी होती है लॉक, इनको इकट्ठा कर लीजिए। और अब ना इनको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि जब हम इसको इसमें डालकर हम वॉश करेंगे ना तो ये आपस में मिक्स होएंगी, और अंदर से जितनी भी गंदगी होगी ना उसको ये अच्छे से साफ़ कर देगी। अब मैं इसके अंदर डाली हूँ लिक्विड जेल और थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से शेक कर लेंगे इस और आपको मैं इसको साफ़ करके दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है। बिल्कुल क्लीन हो जाएगी अंदर से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बबल्स इसके अंदर बन गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पानी को निकाल लेंगे। इसको फेंकना नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं इसको धो के दिखा देती हूँ, वॉश करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी साफ़ हो गई है, अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गई है। बिल्कुल अंदर से, मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये टिप आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप। फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरीके से लहसुन को लेकर है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हमारे पास ऐसे लहसुन होते हैं ना, थोड़े से डेली छीलने होते हैं तो वो तो आसानी से हम हाथ से छील लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारा लहसुन का पेस्ट बनाना होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो उसके लिए हमें बहुत सारा लहसुन छीलना पड़ता है, जिसके लिए हम पहले लहसुन को भिगोते हैं आधा एक घंटे के लिए, फिर उसके बाद छीलते हैं, और हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और जब हम ज़्यादा लहसुन छीलते भी है ना तो इसको जो पीछे वाली साइड होती है ना, इसको हमें हाथ से छीलना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारे हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर जो है जलन हो जाती है, और काफ़ी देर तक ये लहसुन की जो स्मेल है वो हाथों से जाती भी नहीं है। तो अब मैं आपको एक ऐसी टिप बता रही हूँ जिससे कि आप बहुत सारा लहसुन आसानी से छील सकते हैं, और इस टिप से आपके हाथों के अंदर जलन भी नहीं होगी, और ना ही आपके हाथों में ज़्यादा स्मेल होगी। तो चलिए, इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस आपको जो ये नेल कटर होता है ना हमारे पास, जिससे हम नेल काटते हैं, तो इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है, और अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर इसको यूज़ करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक अलग से नेल कटर अपने किचन के लिए यूज़ करने के लिए भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखिए आप ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी लहसुन मेरा छिल रहा है। मैं आपको दिखा ही रही हूँ, देखिए। आप इस टिप को एक बार फॉलो करके देखिएगा। ये देखिए, इस तरीके से फ्रेंड्स पीछे से हम इसको हटाएंगे, और मैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर इसको छील लेंगे हम फटाफट। हमारा लहसुन और ना ही हमारे हाथ में लगेगा, और इस तरीके से आप इसको, ये जो होता है ना पीछे की साइड, ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो जड़ होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जो कि हमारी फिंगर से नहीं निकल पाती है, नाखूनों से नहीं निकल पाती है, और दर्द भी हो जाता है अगर ज़्यादा हम लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया, और कितनी आसानी से मैंने ये नेल कटर से ये छील लिया। तो एक बार इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। ज्वेलरी पहनना तो हम लेडीज़ों का शौक़ होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब ये ज्वेलरी हम पहन के पार्टी वगैरह में चले जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है हमें, जो इसके पीछे ये हुक लगा होता है ना, इससे होती है। ये क्या होता है, ये हमारे ना बार बार बालों में लग जाता है, और बाल है ना इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, और ये ना हुक जो है हमारी स्किन के ऊपर भी लग जाता है, और स्किन के अंदर है ना एलर्जी भी हो जाती है इससे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ। तो आप क्या कीजिए, जब कभी भी आप ऐसे ज्वेलरी वगैरह पहने या चैन वगैरह पहने, तो आप ना उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से टेप ले लीजिए और इसको लगा लीजिए। तो ये तो पेपर टेप ले रही हूँ मैं यहाँ पर, आप इसकी जगह सेलो टेप भी ले सकती है, और इसको ना इस तरीके से अच्छे से इसके ऊपर चिपका दे और पहन ले। तो ये जो है हुक आपकी स्किन पर लगेगा नहीं, और आपके बाल भी इसके अंदर नहीं उलझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये टिप भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप पर।
मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरीके से वो ताले को लेकर है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम ऐसे ताले लेकर आते हैं तो क्या होता है कि कभी कभार ना उनके अंदर ये जो है लॉक वो फिक्स हो जाता है, उसके अंदर चाबी घूमती नहीं है और ना ही बंद होती है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ आपको। जब कभी भी ऐसे आपके ताले के अंदर चाबी फंस जाए, जब कभी भी आपके ताले के अंदर चाबी ना घूमे, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से ना एक साबुन ले लीजिए। तो ये साबुन का टुकड़ा इसके ऊपर अच्छे से घिस लीजिए। तो इस तरीके से ना इस साबुन को हम चाबी के आगे पीछे लगा देंगे, अच्छे से लगा लेना है। तो अब मैं आपको ये चाबी से ताला खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ना इसको लगा के एक दो बार खोल के देखिए। तो अभी तो ये खुल नहीं रहा है। जब इसको थोड़ी देर के बाद भी देखेंगे ना तो ये अच्छे से मूव हो जाएगा, अच्छे से खुलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। तो एक बार इस टिप को फॉलो करके देखिएगा, तो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और अगर ये टिप भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, अगरबत्ती तो हम सब यूज़ करते हैं। कभी अपने मंदिर के अंदर इसको जलाकर यूज़ करते हैं, तो कभी मच्छर मक्खी को भगाने के लिए अपने कमरे के अंदर अगरबत्ती को लगाते हैं। लेकिन आज मैं इसका एक बहुत बढ़िया आपको यूज़ बताने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम अगरबत्ती को जला तो लेते हैं, लेकिन जो इसकी ये राख बचती है ना, इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप इसको नेक्स्ट टाइम से फेंकें ना। क्या होता है कि हमारी जो झाड़ू होती है ना, हम इसको रोज़ डेली यूज़ करते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि पानी के अंदर भी ये लग जाती है तो गीली हो जाती है, और इसके अंदर थोड़ी सी है ना गंदी से स्मेल भी आने लगती है। तो आप क्या कीजिए, जो ये अगरबत्ती की राख है ना, इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। थोड़ी थोड़ी सी इसको अंदर खोलकर इसके अंदर अच्छे से डाल दीजिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, जितनी भी अगरबत्ती की स्मेल होगी ना, वो इस झाड़ू के अंदर आ जाएगी, और इस झाड़ू की जो स्मेल है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और आप जहाँ भी झाड़ू लगाओगे वहाँ पर इस अगरबत्ती की स्मेल भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक बार इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। तो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये टिप कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट टिप पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर ले ली है मैंने ये पुरानी टी शर्ट, और इसका मैं एक बहुत बढ़िया यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये ले लीजिए एक लीड। तो इस तरीके से इसको इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम ना रबड़ बैंड लेंगे और इस साइड से ना इसको टी शर्ट को पहले बंद कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दिया है। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। अब इसी तरीके से मैं इस साइड से भी है ना इसको रबड़ बैंड से बांध दूंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसको भी यहाँ से दोनों तरफ से बांध लीजिए। तो ये दोनों तरफ से मैंने बांध लिया। अब एक रबड़ बैंड और लूँगी, जो ये लीड का ऊपर ही पकड़ने वाला हैंडल है ना, उसके ऊपर मैं इस तरीके से इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दूँगी। अब फ्रेंड्स, एक लेंगे रस्सी, और ऊपर से ना जहाँ पे हमने रबड़ बैंड बांधा था हैंडल पर, इस तरीके से इसको कस के टाइटली बांध लेना है। तो मेरे पास रस्सी नहीं थी तो मैं ये नाड़े को ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से इसको टाइटली बांध लीजिए, और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक प्लेट ले ली है, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, एक चम्मच नमक, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और आधा कप ये देखिए डिटोल लिया है मैंने। आप चाहे तो सेवलॉन भी ले सकते हैं, और इसमें इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। और इस तरीके से देखिए, ये एक हमारा सॉल्यूशन बनकर हो गया तैयार। चलिए इसको अब हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हमारे जो ये गद्दे होते हैं ना, इनके ऊपर जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभार सूसू कर देते हैं, उसकी स्मेल भी इन गद्दों के अंदर रहती है। और कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो चाय वगैरह भी गिरा देते हैं, खाने की चीज़ें गिरा देते हैं, और उनके दाग भी इन गद्दों के ऊपर चले जाते हैं, और इन गद्दों के अंदर अजीब सी जम्स हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हम करें तो क्या करें, इन गद्दों को कैसे साफ़ करें। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, इस तरीके से सॉल्यूशन बनाइए, और अपने गद्दों को ऊपर नीचे जिस से पलट कर भी इनको साफ़ कर लीजिए। जो डिटॉल हमने डाला है उससे इसके अंदर अच्छी सी स्मेल रहेगी, और जम्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे मर भी जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने गद्दों को साफ़ कर लीजिए। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।
और फ्रेंड्स मैं आपको 2 टिप और बताती हूँ। इसको हल्का सा डिप कीजिए और अपने जो वुड के डोर होते हैं ना उनके ऊपर हल्का हल्का सा इसको फेर लीजिए। तो फ्रेंड्स जितनी भी आपके ये वुड के ऊपर धूल मिट्टी होगी ना जो हमें नज़र नहीं आती है वो सारी निकल कर इसके ऊपर आ जाएगी। जब आप इसको फेर लेना तो आप क्या कीजिए, आप वो सूखा कपड़ा लीजिए और उससे इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आपके जितने भी डोर होंगे ना वुड के, बिल्कुल सच में बता रही हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, चमक जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड कितना शाइन मार रहा है ये। तो इसी तरीके से आपको दूसरी भी बता देती हूँ टिप। तो इसी तरीके से तीसरी टिप मेरी ये है इसकी, आप क्या कीजिए अपने जो ये स्टील वाले, तो तो आप क्या कीजिए इस तरीके से आपके जो फ्रिज है ना उसके ऊपर भी हल्का हल्का सा इसको फेर लीजिए। इससे जो आपकी फ्रिज के ऊपर दाग धब्बे होते हैं ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, चमक जाएगा। और आप सूखा कपड़ा लीजिए और उससे साफ़ कर लीजिए। इसको करने के बाद बिल्कुल भी आपके दाग नहीं रहेंगे। एक बार इससे करके देखिएगा। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।